सविता 9 साल बाद अपनी मां से मिली है। परिजनों के कुछ कर्ज के एवज में ये बच्ची पिछले 9 साल से किसी के घर में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही थी। लातेहार की रहने वाली बच्ची आज एक नेक ख्याल आदमी के सहयोग से अपने घर पहुंच गई। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पलायन और मानव तस्करी के चंगुल में झारखंड की लड़कियां लगातार फंसती जा रही हैं। हालांकि लगातार उन्हें रेस्क्यू कराकर वापस उनके घर भी पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही एक बच्ची 9 वर्षों बाद अपने घर वापस लौटी और इसके पीछे अहम भूमिका निभाई धनबाद के अंकित राजगढ़िया ने। इन आंसुओं का हिसाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक बच्ची जब 9 साल बाद अपनी मां से मिले तो ये होता है। इस बच्ची का नाम सविता है। इसके परिजनों ने कुछ कर्ज लिया था। कर्ज के एवज में ये बच्ची पिछले 9 साल से काम कर रही थी। ये बच्ची लातेहार की रहने वाली है। पिछले 9 साल से दिल्ली में नौकरानी थी। पलायन का दंश कैसा होता है इसकी आंखों से समझिए। जो काम सिस्टम को करना था वो काम किया धनबाद के समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने। अंकित को इस पलायन की जानकारी मिली। अंकित प्रशासन से फरियाद लगाने पहुंचे लेकिन मदद नहीं मिली। फिर अपने दम पर अंकित ने इस बच्ची को दिल्ली से रेस्क्यू करवाया और रांची बुलवाया और फिर खुद उसे लेकर उसके गांव पहुंचे। दिल्ली महिला आयोग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। 4 बजे के आसपास भारती यहाँ से दिल्ली पहुंची और महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम, जिसमें से एक ऋतु नाम की महिला थी, उन्होंने इसको लेके सरिता विहार स्थित बर्तन चौक में एक अपार्टमेंट में अनलीगल तरीके से रोशन नाम का एक लड़का प्लेसमेंट एजेंसी चला रहा था। महिला आयोग की टीम जब भारती के बिहाफ में उनके बयान के आधार पे कि हाँ भाई यही नौकरी लगाया था, उस लड़की का नाम सार्वजनिक करना तो उचित नहीं है लेकिन काल्पनिक नाम में हम सरिता बोल सकते हैं उसे, तो उसको पुलिस की मदद से उठाया गया। लेकिन तब तक जैसे भारती इसको धमकाई थी कि भाई आप इस लड़की को नहीं छोड़िएगा तो महिला आयोग में केस करेंगे आपके लिए। तो ये क्या किया, ये एक वीडियो दिखाया कि देखिए हम इसको गरीब रथ में बैठा चुके हैं। अभी 4 बजे 5:30 बजे थाना में वीडियो दिखाता है कि हम 4 बजे लड़की को ट्रेन में बैठा चुके हैं। तो पुलिस ने और महिला आयोग ने कहा कि आप लड़की से बात कराइए। उसने वीडियो कॉल पे बात कराया। लड़की बोली हाँ हम ट्रेन में हैं। फिर उसने टिकट भी प्रशासन को शो किया। अब वहाँ बात था FIR दर्ज करने का, तो लड़की ऑलरेडी निकल चुकी थी और तो FIR नहीं हो पाया। बट लड़की रांची सुरक्षित आ चुकी है और लड़की से बात करने पे पता चला कि वो गुमला डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में महुआ टाड़ से आगे एक छगरी नाम का छोटा सा आदिवासी टोला है, वो वहाँ की रहने वाली। सिस्टम कितना सड़ा हुआ है इसका दर्द भी अंकित से समझिए कि जो काम सिस्टम को करना था वो तो उसने किया नहीं, ऊपर से जहां अंकित की मदद करनी थी वो तक नहीं की। लड़की को अपने भाई बहन के साथ इसने दिल्ली में जॉब पे लगाया था और वो लड़की गलत जगह काम पे फंस गई थी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए। तो भारती यहाँ से निकल चुकी थी दिल्ली के लिए। फिर झारखंड पुलिस से मैंने मदद मांगी। झारखंड पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से गुमला का मामला आ रहा था, ये लड़की ने बताया कि भाई ये गुमला की रहने वाली है, तो गुमला SP और गुमला DC को कार्रवाई का आदेश दिया। बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, झारखंड पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ। मैंने झारखंड के DGP सर को 4 बार कॉल किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया।
फिर मैंने गुमला के डीसी सर को भी मैंने 4 बार 5 बार कॉल किया 2 दिनों में, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने गुमला के डीसी सर को मैंने पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनके मैंने मदद मांगी, लेकिन उस व्हाट्सएप मैसेज को आज तक सीन नहीं किया गया है। सविता अब अपने घर पहुंच चुकी है। मुस्कान की तस्वीरें हमें कचोट रही हैं कि इस मुस्कान के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, पर अंकित को ये मुस्कान स्वर्ग सा सुख दे रही होंगी। झारखंड को अंकित जैसे लोगों की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी की रिपोर्ट। धनबाद का सहयोगी अरुण बंडवाल और उनके साथ अंकित राजगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सिस्टम का साथ न मिलना बड़ा दुखद है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत को आप पर गर्व है। जी राजा, देखिए निश्चित रूप से युवा समाज सेविक हैं जो लोगों के और लाचारों के और मजबूरों के जो बेबस में हमेशा काम देने वाले युवा हैं। खुद अंकित राजगढ़िया वो खुद हमारे साथ हैं, समाज सेवी। जुड़ेंगे सीधे इनसे। अंकित, ये सवाल है आप में, आप खुद युवा हो अभी, और समाज सेवा की भावना कहाँ से आपके दिल में उत्पन्न हुई? एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी रक्तदान करते थे। कतरास में ही उनका एक ग्रुप था और समाज सेवा में अपने ग्रुप के माध्यम से जो जरूरतमंद थे अपनी क्षमता के अनुसार सबको ही मदद करते थे। प्लस मेरे जो परिवार है एंटायर, डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया हो, परवीन राजगढ़िया हो, रोटरी क्लब, लायंस क्लब से सभी कोई जुड़े हुए। तो ये शिक्षा बचपन से ही परिवार से ही मिला, तो निश्चित तौर पे वो मेरे में भी थोड़ा सा आया। चलिए, अच्छी बात है। ये पूरा परिवार है इनका जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। अब गुमला की बात कर लें हम। ये गुमला की जो काल्पनिक सरिता, जैसा कि आपने नाम बताया, उसका सरिता नाम है काल्पनिक उसका, उस युवती के बारे में कैसे पता चला और कहाँ से आपको सूचना मिली और कैसे आपने उसको रेस्क्यू करके उसके घर तक पहुँचाया? एक्चुअली बिहार के मधुबनी जिले की मेरी एक महिला मित्र है, बिट्टू मिश्रा नाम है। वो वहाँ पे समाज सेवा में काफी ज्यादा सक्रिय है, महिलाओं के उत्थान को लेकर कार्य करती है। तो भारती नाम की रांची की जो महिला है वो मधुबनी जिले में उसका शादी हुआ है। वो वहाँ पर बिट्टू से जब 5 दिन पहले एक प्रोग्राम में मिली तो बिट्टू को बताई कि ऐसा ऐसा कहानी है दीदी। वो नौकरी के नाम पर दिल्ली गई थी 18 महीने पहले और शुरू में 1-2 महीना पहले बात कराया है, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो बिट्टू को जैसा पता था कि पिछले बार मैंने मानव तस्करी मामले में एक उद्भेदन किया था, लड़की का रेस्क्यू करवाया था, तो उसने मुझे बताया। बस इस मुहिम को मैंने आगे बढ़ाया और सबका साथ मिला। ईश्वर की कृपा रही कि बच्ची का रेस्क्यू भी हो गया, बच्ची रांची भी आ गई, आज अपने घर पहुंच भी गई 10 साल बाद तकरीबन। तो इसमें भारती जी और बिट्टू के जरिए पता चला। तो भारती का रोल बहुत अहम रहा, क्योंकि भारती 3 दिन पहले दिल्ली जाने से पहले जब लड़की रेस्क्यू हुई थी दिल्ली से, तो उसने उस दलाल को धमकाया था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, मैं पुलिस में FIR करूंगी और महिला आयोग में भी केस करूंगी। भारती यहाँ से एक लड़की होके, एक महिला होके वो अकेली दिल्ली चली गई। मैंने महिला आयोग दिल्ली से स्वाति मालीवाल जी से संपर्क किया तो उनके मैनेजर ने कॉल पिक किया। उन्होंने अपनी टीम को मेरा नंबर फॉरवर्ड करके मुझे मदद करने को कहा। महिला आयोग की टीम उस दलाल के घर गई, इनको लेके, भारती को लेके। वहां जब छापेमारी की गई तो उसको उठा के लाई पुलिस की मदद से। रोशन नाम है उस दलाल का। उसकी पत्नी भी कुछ महीने पहले अरेस्ट हुई थी मानव तस्करी के मामले में और 90 दिनों तक वो जेल में रही थी। उसके बाद वो जमानत पे बाहर आ चुकी है, बाहर वो घूम रही है। तो उसने कहा कि मैंने इस लड़की को 1 घंटे पहले गरीब रथ में बैठा दिया है, क्योंकि भारती ने धमकाया था। तो उसको कहीं ना कहीं ये अंदेशा पहले से हो चुका था कि भाई अरेस्ट होने वाला है, और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत भी बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत की भी भूमिका सामने आ रही है। उसने सारे सबूत पेश किए। प्रशासन ने जब कहा भारती अकेली थी वहाँ, भारती पे प्रेशर देने लगा FIR के लिए। कहीं ना कहीं भारती को भी ये दबाव बनाया जा रहा था कि भारती भी अरेस्ट हो सकती है अब। तो मैंने भारती का हौसला बढ़ाया। महिला आयोग की टीम निकल चुकी थी अपना काम कंप्लीट करके। उसके बाद रोशन को छोड़ दिया गया। लड़की गरीब रथ से रांची आ गई। जब मैंने गांव पता किया इसका तो गांव क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा था टूटा फूटा बता रही थी, क्योंकि 10 साल की उम्र में घर से निकली थी। तो छोटे से बच्चे को कितना कुछ याद होगा। तो वहाँ मेरे जीजा जी रहते लातेहार है, मेरी दीदी का शादी हुआ। जिया जी से पूछे तो जिया जी ने बताया हाँ ऐसा ऐसा इलाका है यहाँ। तो काफी इंटीरियर इलाका था, पहाड़ों के ऊपर में। झारखंड छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी वहाँ पास में ही पड़ता है। गांव पहुंचा। उसके बाद का जो नजारा था इस बच्ची को पहुंचाने के बाद, जब आपने उसके परिजनों के सुपुर्द किया, जब उस सरिता को,
जो लगभग 10-11 साल बाद घर जिस पहुंची थी अपनी, तरीके तो से क्या कुछ अब ये कैसा? बच्ची 9 साल के बाद अपने घर आई है, इसमें अंकित राजगढ़िया की एक अहम भूमिका है, जिसने इस बच्ची को रेस्क्यू किया और इसे इसके घर पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बच्ची करीब 9 साल बाद अपने परिजनों से मिली है। एक समाज सेवी अंकित राजगढ़िया की पहल पर आज ये बच्ची अपने घर वालों के साथ है। तो खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।